वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद संदीप। जैसा कि आप थंबनेल देखे होंगे, आज मैं जीडीएस इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो वैकेंसी आया था उस पे लेटेस्ट न्यूज़ आपको देने वाला हूँ। कुछ लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, मैं शुरू से क्लियर करने वाला हूँ कि आखिर इसकी वैकेंसी कब आई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसका मैसेज आया, उसके बाद सा कौन सा प्रोसेस होगा, किससे मिलना होगा, या फिर कोई दिक्कत होगी तो कैसे हम उसको रिजॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका जो रिजल्ट आया था वो लगभग आया था आपको, तो हमें मैसेज आया था। क्या मैसेज आया था? यू आर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट एट जीडीएस। प्लीज अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद एसपी बस्तर छत्तीसगढ़ ऑन बिफोर 2/7/2022। इफ नॉट, तो जैसा कि गाइज आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, बजाते ये मेल आया है और ये मैसेज आया है। ये मेरा मेल और मैसेज है जो मेरे नंबर पे आया था। मैं छत्तीसगढ़ में डोंगरकोटा जगह से सेलेक्ट हुआ हूँ। फर्दर आप देख सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा एसपी बस्तर था, मैं वहाँ गया। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिर्फ दो चीज़ें मुझसे मांगी गई, 10th का मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट। दोनों अपलोड किए और कहे कि आप जाइए, फर्दर नोटिस आपके मेल पे चला जाएगा। मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद बहुत लोगों ने ये मैसेज किया, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोगों ने मैसेज किया है कि उनके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज आया है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। तो ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही ज़्यादातर अभी देखा गया है। तो टेंशन नहीं लेना है, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो जल्दी ही मैसेज आपके फ़ोन में आएगा और बाई पोस्ट भी आ सकता है, तो इस बात का भी ख्याल रखेंगे। जैसे एक लड़का है चंडीगढ़ का, उसका आया है। दूसरा भी आप देख सकते हैं, वो भी चंडीगढ़ नॉर्थ ईस्ट रीजन है। फर्दर हम बात करें तो अब जो फर्दर नोटिस है वो आपके घर पे बाई पोस्ट आएगा। मेल जो था वो आ गया, सेकेंड मेल आएगा, उसके बाद अब जो भी आएगा आपको बाई पोस्ट ही आएगा। फर्दर बात करें तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर क्या करें, कैसे जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, पक्का कैसे होगा। तो आप क्या कीजिए, वेट कीजिए। अगर आपसे वेट नहीं हो रहा तो आप अपने नज़दीकी जो हेड पोस्ट ऑफिस है जहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था उसको कांटेक्ट कीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं सर बहुत दूर है, कैसे जाएंगे। कांटेक्ट नंबर आपको गूगल से मिल जाएगा, और नहीं तो इंडियन पोस्ट ऑफिस के साइट से आप उसका नंबर निकाल सकते हैं जहाँ से आपने फॉर्म भरा था। वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर निकालिए, उनको कॉल कीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मेरा आईडी ये है और मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल था और मैं जानना चाहता हूँ क्या मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हुआ या नहीं हुआ। मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया है, तो आपको बताएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। फर्दर बात करें तो बहुत लोग कह रहे हैं कि अब मेडिकल एंड पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तो हर जॉब में आपका मेडिकल एंड पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो फर्दर यही होगा कि आपका मेडिकल रिपोर्ट मांगा जाएगा। वो सब प्रोसेस आपके फर्दर जो लेटर आएंगे आपके पास उसमें लिखा हुआ होगा, पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में, मेडिकल के बारे में, और जो भी डॉक्यूमेंट लगता हो, पैसा लगता हो। पैसा तो नहीं लगता है, बहुत लोग ये भी अफवाह उड़ा रहे हैं कि उसमें पैसा लगता है, लगभग 2 लाख रुपए डिपॉजिट होता है। तो ऐसा नहीं है, कहीं भी कोई अमाउंट नहीं लिया जाता है आपसे। हाँ, आपका पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट खुलता है जो मिनिमम बैलेंस आपको उसमें रखना होता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें।